स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 11वीं का विषय है केमिस्ट्री और सेट बी का ये रियल पेपर है। प्यारे बच्चों, यदि आपको पूरे 70 में से 70 नंबर पूरे चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आपको 100% बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल पेपर है। यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो याद करके जाना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो आपके भाई बहन पढ़ते हों उनको सेंड कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो ये एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये 2 पार्ट पर वीडियो आने वाला है। फर्स्ट पार्ट पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सेकंड पार्ट पर हम पूरे क्वेश्चन आंसर देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं CH3 और CH और CH3 में कुल सिग्मा बंध हैं। तो कितने सिग्मा बंध हैं? तो 11। कितने? 11 सिग्मा बंध है। फिर मीथेन का CH बंध कोण का मान होता है। तो कितना होता है? 109। ठीक ही मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षों की संख्या होती है। तो इसका मेरे को नहीं पता है प्यारे बच्चों, आप ढूंढ लीजिएगा। फिर चौथा नंबर क्या है? निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति है? तो किसकी है? इसमें चौथा नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका होगा, तो यहाँ पास प्यारे बच्चों मिस्टेक है। CH3 और CH3 डबल जगह लिखा है, एक जगह होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा NH3। ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। फिर यहाँ पास देखिए अगला, बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय क्या होता है? तो इसका मुझे नहीं पता है, आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला, स्थिरांक का सही मान होता है। तो इसका मान क्या होगा? Kc = CDAB। क्या होगा? CDAB, ये वाला होगा। C नंबर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पास रिक्त स्थान की पूर्ति करना है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, पहला क्या है? HF का ये संयुग्म क्षारक खालिस्थान है। तो इसका क्या होगा? ब्रांस्टेक एसिड H2O। ठीक, फिर एल्कीन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में खालिस्थान ध्रुवीय होती है। तो इसका आप ढूंढ लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। थर्ड नंबर भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पास देखिए चौथा क्या है? माइक्रो का मान होता है। तो माइक्रो का मान कितना होता है? 10 - 610 - 6 ओम होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्या है? हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है उसे खालिस्थान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम। ठीक, फिर यहाँ पास देखो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण खालिस्थान होता है। तो 0 होता है। कितना? 0 होता है। फिर यहाँ पास देखो सत्य में पूरा मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अब अच्छे से लिखते जाइएगा। अम्ल प्रोटॉन ग्राही होता है, ये असत्य है। फिर अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका मुझे नहीं पता है, आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। H2 + Pb2 से Pb5 सफ़ेद अवक्षेप, तो ये असत्य होगा। ठीक, फिर प्रथम और शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो ये सत्य होगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। तो ये असत्य है, विद्युत ऋणी तत्व है। फिर दहन ऊष्मा ΔH का मान सदैव ऋणात्मक होता है, ये सत्य है।
तो जो मुझे नहीं मिल रहा है मैं आपको करेक्ट बताते जा रहा हूँ कि इसको आप स्वयं देख लेना, ठीक। फिर यहाँ पास सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी में आपको Z = 17, इसका होगा क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन Cl, ठीक। फिर क्रियाशील, क्रियाशील कौन सी है इसमें आप देख लीजिएगा। फिर लुईस क्षारक, ऑक्सीकरण अवस्था, फिर C2H2, इसका हो जाएगा 3 ओम, ठीक। तो मुझे 2 ही मिले हैं सही जोड़ी, बाकी आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए एक शब्द में उत्तर पूछा गया है, तो इसमें आप देखते जाइए। रुद्र ध्वंस प्रक्रम की परिभाषित कीजिए। फिर Ni² से Ni0 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। फिर एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए, तो RCHO, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्या है, कार्बो धनात्मक का संकरण लिखिए व उनमें कितने सिग्मा होते हैं। पी कक्षक का आकार लिखिए। फिर फ्रीडर क्राफ्ट इतने। तो इन सभी के आंसर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। जो जो छूट गए हैं उसके आंसर आप स्वयं ढूंढ लेना, और जितने मिल गए हैं मैंने आपको बता दी हैं, और ये 100% पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। इनको सभी को तैयार कर लेना, एक एक प्रश्न उत्तर ढूंढ करके, और इनके उत्तर मिलते जाएंगे, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा, देखना मत भूलना, ठीक। देखिए पहला छठवां क्वेश्चन क्या है, फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया का समीकरण सहित लिखना है। तो फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण 2 नंबर दे के जाएगा, 100% है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कल यही क्वेश्चन आपको सेट बी में देखने को मिलेगा। इसके 8वां में क्या है, कोल्वे के विद्युत अपघटन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखना है। क्या लिखना है, कोल्वे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया का समीकरण उदाहरण सहित लिखना है। फिर यहाँ पास देखिए अगला, मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित लिखना है, और इसके 8वां में जो है हकलक नियम का एक उदाहरण सहित लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम को लिखना है, और इसके 8वां में क्या है, अफवाहों का नियम लिखना है। क्या लिखना है, अफवाहों का नियम लिखना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोल अंश की परिभाषा व सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, मोल अंश की परिभाषा व सूत्र, और इसके 8वां में क्या है, निम्न में सार्थक संख्या लिखना है। क्या लिखना है, सार्थक संख्या लिखना है इसको, ठीक, सार्थक संख्या में परिवर्तित करना है। फिर यहाँ पास देखिए एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, या कि अथवा में मानव संवहन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। दोनों में से कोई एक को परिभाषित करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, और इसके अथवा में क्या है, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा लिखना है। तो इसमें से दोनों में से जो आपको पसंद आए उसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण लिखना है, और इसके 8वां में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, गुणित अनुपात के नियम को एक उचित उदाहरण सहित समझाइए। ये पूरे 100% पेपर में देखने को मिलेगा बच्चों। सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना, यदि भरोसा हो तो तैयार करके जाना। अगला क्या है, मूलानुपाती व अणुसूत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक। व निम्न यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को C6H6C2H6 ये सभी आपको लिखना है, ठीक। पी ब्लॉक व डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। तो इसके आगे का क्वेश्चन इस वीडियो पर नहीं मिल पाएगा, उसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि ये रियल पेपर मुझे
प्रश्न क्रमांक 14 तक ही मिला था, इसलिए मैं इतने तक ही बता रहा हूं और इसको 100% तैयार कर लेना। श्योर रहिए कि ये सारे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। इसका आंसर पूरा देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पास आप एक बार ऑब्जेक्टिव के आंसर भी देख सकते हैं पूरा विधिवत यहाँ पास, ठीक। ये पूरे प्रश्न क्रमांक चौथा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, ठीक। और यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोल्बे विद्युत अपघटन। क्या है, कोल्बे की विद्युत अपघटन का नियम यहाँ पास पूरा दिया गया है। यह क्वेश्चन आया था, उदाहरण सहित है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त के बारे में पूछा गया था, ठीक। इसको पूरा आपको लिखना है। फिर यहाँ पास देखिए गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित देना था, तो ये पूरा उदाहरण यहाँ पास दिए गए हैं। परिभाषा है पहले, फिर उदाहरण यहाँ पास दिए गए हैं। 3 उदाहरण हैं, तीनों में से जो पसंद आए उसको आप लिख लीजिए और याद करके जाना। नाभिक स्नेही उदाहरण सहित समझाना था, और उसके अथवा में था इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो नाभिक स्नेही को याद करना हो तो नाभिक स्नेही को याद कर लो, उदाहरण सहित है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही याद होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही याद कर लो। दोनों में से जो मन हो वो आप याद कर लीजिए, ये आपके कल पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पास पूरा दिया गया है, उदाहरण सहित दिया गया है, ठीक। उदाहरण भी लिख लीजिएगा, नियम, उदाहरण। तो इस तरीके से हमने पूरे बता दिए हैं, और इसका जिसने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है जा करके देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से तैयार कर लेना और अपने दोस्तों में ये सारे वीडियो को शेयर